हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में समझेंगे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की इनकी कहानी को जानेंगे। चार आर्य सत्य क्या है, त्रिरत्न क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, कैसे इन्होंने अपने आप को इस राजकुमार से लेके यहाँ तक का सफर किया, ये सारी चीजें जानेंगे। और हमारे एग्जाम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है ये भी हम जानेंगे। और इससे पीछे मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये क्लासें आप जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ाए, फिर मैंने क्या पढ़ाया, फिर मैंने आपको प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा और ये सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए जो मैंने पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपली समझेंगे, सारी कहानी समझेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत सिंपल सी फैक्ट है, इसमें कुछ भी तामझाम है ही नहीं। मैं तो कहता हूं ये बौद्ध धर्म इतना सिंपल है, एक बार पढ़ लो हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, क्या है। सबसे पहले क्या देखते हैं, इनके परिचय के बारे में देखते हैं। परिचय क्या देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है, ये गौतम बुद्ध हैं। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, तो ये बात आप याद रखना, किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। जो आज के टाइम का नेपाल है ना, वहां पे ये पड़ता है लुम्बिनी ग्राम। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैच दी कॉलम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम आपका क्या था, शुद्धोदय इनके पिता का नाम था। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब ये छोटे थे, मतलब ये राजकुमार थे, तो इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलियगढ़ की राजकुमारी थी। और इनको जन्म देने के 7 दिन बाद ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किनकी, इनकी माता की। फिर इनका जो लालन पालन है ना, मतलब इनका जो पालन पोषण है ना, वो किसने किया, इनकी मौसी थी एक महाप्रजापति गौतमी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण होता है। शादी इनकी 16वें वर्ष, मतलब जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी यशोधरा से कर दी जाती है। यशोधरा एक बहुत ही खूबसूरत, एकदम ब्यूटीफुल आपकी कहती है गर्ल सी, उससे इसकी शादी होती, जो एक राजकुमारी ही थी। फिर इनका एक पुत्र होता है राहुल, क्या नाम होता है उसका, राहुल। और फिर इनको क्या है ना, फिर ये क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं। और घर जब ये छोड़ते हैं तो इनका सारथी जो होता है ना, जब ये घर छोड़ के जाते हैं तो उनका सारथी होता है चन्ना और घोड़ा इनके साथ में होता है कंटक। ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। गृह त्याग, इन्होंने 29वें वर्ष आपका क्या किया था, गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर को छोड़ के वैराग्य धारण कर लेते हैं। और घर में क्या है, ये अपनी बीबी को सोते हुए छोड़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनका क्या है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अगर होता है तो देखिए। ये देखिए, ये अपनी बीवी को क्या है, सोते हुए छोड़ के चले जाते हैं और क्या कर लेते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा इनके दिमाग में क्यों आता है, ठीक है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तप स्थल क्या है, मतलब जहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो स्थल क्या है, वो स्थान क्या है, उरुवेला। उरुवेला ये बोध गया में पड़ता है। और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, निरंजना नदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति इनको 35वें वर्ष होती है, यानी 6 वर्ष में, मतलब 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो 6 वर्ष इनको लगते हैं ज्ञान प्राप्त करते करते। और ये कहाँ पे होता है, गया बिहार, गया बिहार। ये गया और बोध गया वहीं पे है, मतलब गया बिहार में ही आपका एक जगह है बोध गया, वहीं पे आपका क्या है, उरुवेला है। तो ये वहां पे इनको होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में दिया हो तो आप बोध गया लगाना, ना कि गया, ठीक है। मृत्यु इनकी क्या होती है, 483 बीसी में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है, जब ये 80 वर्ष के होते हैं। कहाँ पे होती है, कुशीनगर में। और ये क्या, इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। जब इनकी डेथ होती है तो ये कहते हैं इन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया है, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक जानकारी समझ ली। अब जब ये राजकुमार के तौर पे थे तब हम आपको एक बात बताते हैं, तब इन्होंने अपने
जीवन काल में जब ये राजकुमार थे तब इन्होंने सैर यात्रा के दृश्य 4 देखे थे। इनको क्या हुआ था, मतलब इनका लालन पोषण इस तरीके से किया गया था कि इनको अगर गर्मी है तो इनको ऐसे महल में रखा जाता था जहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, अगर सर्दी है तो इनको ऐसे महल में रखा जाता था जहाँ पे सर्दी ना लगे, और अगर बरसात का मौसम है तो ऐसे महल में रखा जाता था जहाँ पे इनको बरसात के लिए कंफर्टेबल हो सके। मतलब इनके पिता ने इनके पालन पोषण के लिए इतना डेवलपमेंट किया था, 3 अलग अलग महल बना रखे थे अलग अलग मौसम के हिसाब से, और इनको कभी भी किसी दुखी व्यक्ति को सामने से नहीं गुजरने दिया, इनके सामने कभी बीमार व्यक्ति को नहीं देखने दिया, किसी भी ऐसी चीज को नहीं देखने दिया जिससे इनके मन में दुख पैदा हो, इनको तकलीफ महसूस हो कि लोगों के अंदर कितना दुख है, दुनिया कितनी परेशान है, ऐसा इन्होंने कुछ भी देखने नहीं दिया। लेकिन क्या होता है, इंसान को जितना सुख चैन भी मिले उससे भी तो वो परेशान हो जाता है। तब इनके दिमाग में आता है कुछ बाहर घूम के देखना चाहिए, और जब ये ऐसा कहते हैं अपने पिताजी से तो इनके पिताजी क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऐसा इंतजाम करते हैं कि इनके बच्चे को जब ये निकलें तो कोई भी ऐसा इंसान ना दिखे जिससे इनके मन में कोई प्रश्न उठे और वो उससे पूछने लग जाएं, या किसी को दुख देखें तो ये उसके दुख के बारे में जानने लग जाएं। तो ऐसा ये कुछ भी नहीं चाहते थे। तब ये यात्रा करते हैं तो ये सैर यात्रा के 4 दृश्य देखते हैं। हालांकि उनके पिता ने सारी चीजें, भेड़ बकरी सब कुछ, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सब हटा दिए थे, लेकिन क्या होता है जब ये निकलते हैं सैर पे तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज आप देखिए, इस इमेज में आप देखिए सबसे पहले इनको क्या मिलता है, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़ा व्यक्ति जब इनको एक मिलता है तो ये उससे क्या कहते हैं, उसको देखते हैं और अपने सारथी से पूछते हैं, क्योंकि जिसके साथ ये थे ना, मतलब रथ पे, उससे पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है और इसकी तो खाल बड़ी मतलब क्या है, लटक सी रही है। तब ये कहते हैं चन्ना कि ये एक एज होती है, हर इंसान पे आती है, और हर इंसान जो जवान है वो बूढ़ा भी होता है। फिर एक ये बीमार व्यक्ति को देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बड़ा ही बीमार है, और क्या है कि उसको कोई बीमारी है। तो ये पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, इसके तो मतलब ये जिस्म पे ये क्या है, दाने वगैरह, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब एक तरीके से वो बीमार लग रहा होता है। तो ये उससे पूछते हैं। तब चन्ना कहता है कि इंसान कभी ना कभी बीमार भी पड़ जाता है, उसकी सेहत खराब भी हो जाती है, जैसा वो है वैसा हमेशा नहीं रहता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये एक शव यात्रा देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। ये देखिए आप, एक मृत व्यक्ति। तब ये कहते हैं ये कौन लोग हैं, इसको कांधे पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अभी तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। अभी तक इन्होंने ना मरते हुए व्यक्ति को देखा था, कुछ भी ऐसा नहीं देखा था जिससे इनके दिल को पीड़ा पहुंचे। तो ये पूछते हैं, तब वो कहता है इंसान कभी ना कभी मरता है। तो ये कहते हैं कि मैं भी मरूंगा। तो चन्ना कहता है हर इंसान को मरना है, जो भी आया है उसको मरना ही है। तब इनके दिमाग में कुछ आता है। लेकिन फिर ये आगे बढ़ते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं और कहते हैं ये कौन व्यक्ति है जो बहुत ही सुख से मुझे दिख रहा है, बहुत ही इसके चेहरे पे तेज है, इसको ऐसा लगता है दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, और एकदम अपनी मतलब अपनी क्या है, मस्ती में मस्त है। तो चन्ना कहता है ये वो लोग हैं, ये सन्यासी होते हैं, ये सन्यासी होते हैं, इन्हें दुनिया की मोह माया पीड़ा दीड़ा से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, और ये अपना जीवन बड़े ही सुख और चैन से काटते हैं। गौतम बुद्ध यहीं से कॉन्सेप्ट अपना चेंज करते हैं और कहते हैं बस यही मुझको चाहिए, यही रास्ता मैं अपनाऊंगा। तो ये कहानी होती है। फिर ये वैराग्य धारण करते हैं। फिर वही कारण होता है, वही घटना होती है कि अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं और ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल जाते हैं। तो ये अब आपको कहानी समझ आई होगी थोड़ी। तो ये क्या था, पूरा का पूरा ये इमेज था, जिसमें ये क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, और फिर क्या है, एक क्या देखते हैं, ये सन्यासी को देखते हैं। बूढ़ा देखा, बीमार देखा, मृत देखा और सन्यासी देखा। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये ज्ञान प्राप्ति के निकलते हैं, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त करना ही करना है, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं। वो एक बहुत लंबी टेबल है, मैंने इसमें बनाई नहीं है, वो मैं एक टेबल बना दूंगा कि ये कहाँ कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो 29वें वर्ष में ये क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं, और उस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इनका प्रतीक क्या होता है, घोड़ा। मतलब जब ये गृह त्याग करते हैं तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस समय का जो प्रतीक था
गृह त्याग का प्रतीक वो क्या है, तो घोड़ा कहा जाता है। और इनके गुरु कौन थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है तो इनको क्या है, गुरु भी चाहिए होंगे। अब गुरु इनके कौन थे, तो गुरु इनके क्या थे, सबसे अगर पहली बात करें, जब ये घर पे ही थे तब इनके एक गुरु थे, वैदिक शिक्षा जो इनको देते थे, क्योंकि अभी अभी तो हम बौद्ध धर्म पढ़ के ही आए थे, तो बृहस्पति एक गुरु हुआ करते थे इनके। लेकिन ये उस चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ लोच लपाक थी ना, जो कॉन्सेप्ट थे वो इनको नहीं भाते हैं। तब ये जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं तब इनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम होता है आलार कलाम, और उनसे ये सांख्य दर्शन सीखते हैं। सांख्य दर्शन, आलार कलाम बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं सांख्य दर्शन के, और बहुत अच्छे गुरु भी होते हैं। वो इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और इनके समझ में भी आती हैं, लेकिन ये वहाँ से भी चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ और प्राप्त करना है। तब ये वहाँ से भी चले जाते हैं और ये वैशाली में इनको ये गुरु मिलते हैं, ठीक है। फिर इनके एक गुरु और थे योग दर्शन के, जिन्होंने इनको हेल्थ की शिक्षा दी, जिम्नास्टिक की शिक्षा दी। उनका नाम है रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह में मिलते हैं। तो ये तो इनके गुरु थे। लेकिन अगर बेसिकली कहा जाए तो ये इनके गुरु तो थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो उनका स्वयं का ज्ञान था। उन्होंने आत्म अनुभूति की थी। हालांकि गुरु तो चाहिए ही होता है, कुछ ना कुछ मार्ग तो कोई ना कोई दिखाता ही है, लेकिन जो रियलिटी में इनको जो रियलाइजेशन हुआ था ना, जो इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था ना, वो इन्होंने खुद के अनुभव से सीखा था सब कुछ। अचानक ऐसा इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि इनको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारा कुछ ऐसा लगता है कि इनके पीछे एक चक्र सा आता है और जो इनको सारी ज्ञान की बातें बता देता है। सारा कुछ, सारे प्रश्न, सारी समस्याएं, इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा जाता है, ठीक है। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस दिशा में जब ये ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो इनको क्या है ना, 5 ब्राह्मण भी मिलते हैं उसी टाइम पे। और पहले तो इनके साथ में ये जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने, लेकिन इनसे इनका कुछ मतभेद हो जाता है, क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट तो अलग थे इनके, तो मतभेद होता है। अच्छा, पूछा जाता है कि वो 5 ब्राह्मण कौन थे और कहाँ पे मिले थे, तो ये उरुबेला में मिले थे। क्या नाम था उनका, कौंडिन्य था, बप्पा था, भादिया था, महानामा, असागी। और यही वो आपके हैं जिनको सबसे पहले ये ज्ञान भी देते हैं, बाद में ये ज्ञान भी इनको देते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये इनको ज्ञान देने भी आते हैं। अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या होता है, इनको क्या है, गया बिहार में, जो कि एक बोध गया स्थल है, वहां पे इनको क्या है ना, गया बिहार में तपस्या करते हैं 6 वर्ष में। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या है, वैशाख पूर्णिमा की रात को क्या है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। मतलब एक ऐसा अनोखा, एक ऐसा ये पता नहीं क्या प्राप्त कर लेते हैं कि इनके दिमाग में, मैं तो मतलब मैंने इनके सीरियल्स भी देखे हैं, एक मतलब कुछ अचरज सी बातें लगती हैं। मतलब इतनी सिंपल और इतनी अचरज बातें लगती हैं कि क्या ही मैं इनके बारे में बोलूं। बहुत अच्छी इनकी बातें लगती हैं, मतलब एकदम प्रैक्टिकल, नो कॉन्सेप्ट, नो कोई बुक्स, कुछ भी नहीं, सीधा अनुभव से बात होती है। तो पीपल वृक्ष, निरंजना नदी, ये सारी चीजें आप याद रखना। वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी। और जब इनको ज्ञान ये प्राप्त होता है ना, तो ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। सिद्धार्थ से क्या बन जाते हैं, बुद्ध। स्थान क्या होता है, वो जो स्थान होता है, जो गया होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, बोध गया कह देते हैं। और जो प्रतीक होता है वो पीपल का वृक्ष होता है, जिसको हम बोधि वृक्ष कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये इनका होता है। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये उपदेश देते हैं। अब ये उपदेश जो देते हैं तो इनकी भाषा होती है पाली, तो ये पाली भाषा में उपदेश देते हैं। और सबसे पहला जो इनका उपदेश रहता है, प्रथम उपदेश रहता है, उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ पे दिया था, ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। ये ऋषिपत्तनम कहाँ पे, सारनाथ में। ये आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में या ऋषिपत्तनम, कुछ भी बोल सकते हैं। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब इन्होंने पूरे धर्म में एक परिवर्तन ला दिया था कि रियलिटी क्या है, ये इन्होंने दिखाने का प्रयास किया था। क्योंकि उस समय जो धर्म थे ना, वो बहुत सारे भ्रष्ट हो चुके थे, इतने आडंबर, इतनी मतलब उसमें कमियां, इतनी खामियां थी कि इसीलिए इन्होंने क्या है, अपना पहला उपदेश जो दिया तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे ना, वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में, क्योंकि वहां पे इनकी डेथ होती है। सुभद्र को दिया था। वैसे तो कहा जाता है इन्होंने ये किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया था। और इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया था, मैं वो आपको बता देता हूँ क्या दिया था। इन्होंने यही कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। ये इनका अंतिम और लास्ट आपका उपदेश था कि अपना दीपक स्वयं बनो, ये इन्होंने कहा था।
अब वाराणसी आगे बढ़ते हैं। तो वाराणसी में क्या है, इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया था और वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ भी बनाया था। वाराणसी में क्या बनाया था, एक बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। ऐसे इन्होंने वैशाली में एक बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था आनंद के कहने पे। आनंद इनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे, बहुत ही आपके क्या थे, फेवरेट आपके इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उनके कहने पे इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ भी बनाया था। ठीक है। और इस संघ से जो बौद्ध भिक्षुणी संघ है ना, इससे कुछ महिलाएं जुड़ी थी। जैसे पहले तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी वही जुड़ी। फिर एक आती हैं आम्रपाली, जो कि उस टाइम की वैशाली जो नगर था ना, उसकी बहुत बड़ी वेश्या कही जाती थी और वो आपकी क्या है, बौद्ध धर्म में शामिल हो जाती हैं। ठीक है। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहाँ पे, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक अनुयायी इनके कहाँ पे रहे, तो ये श्रावस्ती में रहे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास मतलब जो बरसात का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं स्थान पे निवास करते हैं, तो वो इन्होंने कहाँ पे बिताया। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए और सबसे ज़्यादा अनुयायी इनके कहाँ पे। देखिए जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रहेंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश भी देंगे, सीधी सीधी बात है। और जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश देंगे तो वहीं तो सबसे ज़्यादा अनुयायी बनेंगे, सबसे ज़्यादा फॉलोअर भी वहीं बनेंगे। तो ये इनका कहाँ पे था, ये श्रावस्ती में था। श्रावस्ती सर्वाधिक। ठीक है। और जो अंतिम इनका वर्षावास रहा वो तो कुशीनगर रहा और अंतिम उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिया, कुशीनगर में ही दिया, क्योंकि वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब इनके कुछ चर्चित अनुयायी हैं, मतलब कुछ फेमस आपके हैं। जैसे कि प्रथम की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम है क्या है, तपस्वी और कल्लिक। ये शूद्र थे। इनको सबसे पहले इन्होंने ज्ञान की बातें बताई। कहा कि जो मैंने सीखा है अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहला व्यक्ति कौन था, तपस्विक और कल्लिक ये थे, ये शूद्र थे। फिर इनके अन्य आपके कौन है, जैसे बिंबिसार हैं, क्योंकि बिंबिसार से भी इनकी मुलाकात होती है और जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनकी मुलाकात होती है और ये कहते हैं जब मुझे ज्ञान प्राप्त होगा तो मैं आपको बताऊंगा आके। और वो भी कहते हैं जब आपको ये चीज़ मिल जाए तो मुझे जरूर बताना आके। तो ये उसको बताते हैं, मतलब बिंबिसार को, प्रसन्नजीत को, उदयन को। तो ये सारे इनके क्या थे, छात्र थे, मतलब स्टूडेंट थे, इनके अनुयायी थे, इनके फॉलोअर्स थे। ठीक है। अब 483 BC में क्या होती है, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ होती है। कहाँ पे, कुशीनगर। मल्ल की राजधानी थी आपकी, क्या थी, कुशीनगर थी मल्ल की राजधानी। और यहीं पे इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस चीज को प्रतीक क्या था, स्तूप। स्तूप बुद्ध को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए हैं। अंतिम संस्कार मल्ल राजा ने इनका किया था। ठीक है। और प्रतीक और घटना आप देख लीजिए। तो जब ये गर्भ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके प्रतीकों से, इनके प्रतीकों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। गर्भ में जब ये थे उसका प्रतीक हाथी होता है, जब इन्होंने जन्म लिया तो उसका प्रतीक कमल होता है, और जब ये जवानी पे आए तो इनका प्रतीक होता है सांड, और जिन्होंने गृह त्याग किया तो प्रतीक होता है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो आपका क्या है, पीपल का वृक्ष है। और ज्ञान प्रसार का जो प्रतीक है वो आपका क्या है, शेर है। और निर्वाण वो आपका क्या है, पद चिन्ह। मतलब निर्वाण जब इन्होंने डेथ इनकी हो जाती है तो वो क्या रह जाता है, तो उसको क्या निर्वाण कहते हैं एक तरीके से, तो वो पद चिन्ह है। और जब महापरिनिर्वाण वो आपका क्या है, स्तूपाच का है। क्या है, स्तूपाच का आपका क्या है, प्रतीक है। तो ये आप याद रखना। ठीक है। अब इनकी हम क्या देख लेते हैं, बौद्ध साहित्य देख लेते हैं, इनकी शिक्षाएं देख लेते हैं। इन्होंने त्रिपिटक पाली भाषा का ये जो भी इन्होंने ज्ञान दिया वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इनकी जो, जैसे एक सुत्त पिटक है जिसको आनंद ने लिखा है, आनंद की रचना है आपकी सुत्त पिटक। विनय पिटक आपकी उपाली की रचना है और अभिधम्म पिटक आपकी मोगली तेस्य पुत्र की रचना है। तो ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित आपका क्या है, साहित्य है, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। और इस त्रिपिटक में आपका क्या आता है, एक आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये सुत्त पिटक है, ये बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है। जैसे विकीपीडिया होता है वैसे ही आपका इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का, विकीपीडिया का मतलब है कि अगर आपको डिटेल्ड में जानकारी लेनी है ना तो आप बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक पढ़ लीजिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है। अब इस सुत्त पिटक में आपके कुछ अन्य आपके क्या है, कुछ निकाय हैं। जैसे कि आपका एक खुंदक निकाय है, और खुंदक निकाय में 549 जातक कथाओं की बात की गई है। ये जातक कथाएं क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। होता है नहीं कि मतलब जन्म के पूर्व की कहानियां लोग बताते हैं, तो ये वो कहानियां हैं। और अंगुत्तर निकाय है एक ग्रंथ जिसमें आपका क्या है ना, 16 महाजनपद की बात की गई है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, ये ऐसे क्या है,
इसको 5 भागों में बांटा गया है सूत्र पिटक को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो विनय पिटक है इसमें क्या है, नियम और विचार आपके क्या दिए हैं, जो नियम है, नियम कानून है, वो इसमें दिए हैं। ठीक है, बोधिसत्व, एक इनका क्या है, बोधिसत्व है। मैत्रेय, मैत्रेय ये क्या है, ये कहा जाता है कि एक और बुद्ध आएंगे, अभी तो ये बुद्ध हैं, एक और बुद्ध आएंगे जिनको मैत्रेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैत्रेय। ये बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। ठीक है, और बौद्ध त्रिरत्न, ये आपके बौद्ध धम्म संघ, ये आपके क्या कहे जाते हैं, बौद्ध त्रिरत्न। देखो त्रिपिटक की बात करें तो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और त्रिरत्न की बात करें तो बौद्ध धम्म संघ, ये होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तो इनकी विशेषताओं के बारे में और जान लेते हैं। क्या है, ये बौद्ध धर्म जो था ना, ये अनीश्वरवादी था, ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं रखता था, कहता था ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती है, ईश्वर अपने आप में एक फेक शब्द है, ऐसा ये डिस्क्राइब करते हैं। अनात्मवादी थे, आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म की मान्यता इनमें थी। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, मैंने इनकी रील्स मतलब इनके एपिसोड देखे हैं तो उनमें ये एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि पुनर्जन्म तो है लेकिन क्या है, अनात्मवादी है। मध्यम मार्गी थे, न ज़्यादा ये कहते कि बहुत ज़्यादा आप धर्म पे आ जाओ, और ना ये कहते थे कि एकदम धर्म छोड़ दो, ये अच्छे काम, ये मतलब ये मीडियम मार्गी थे, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वहाँ पे वैसा करो, बट क्या है ना, किसी को तकलीफ नहीं देना है, ये भी ये कहते थे। अब बुद्ध धर्म, बुद्ध ने क्या कहा है, तृष्णा को सांसारिक दुखों का कारण बताया है। तृष्णा क्या होती है, हमारी इच्छा, क्योंकि हमको कोई भी दुख होता है ना वो हमारी इच्छा के कारण ही होता है। हमको होता है कि ये हमको मिल जाए और फिर वो चीज़ हमको नहीं मिलती है। ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। जैसे हम एग्जाम देते हैं, नहीं होता है, दुख होता है। ये कोई और चीज़ है, वो नहीं मिलती है तो हमको दुख होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसके उपाय बताए और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। क्या है, दुखों को कारण बताया कि तृष्णा है, और उन्होंने क्या कहा, दुख, संसार पूरा का पूरा क्या है, दुख में है, और दुख का कारण तृष्णा या वासना है। इंसान के अंदर जो एक तरीके का लालच है ना, वो है। दुख का नाश हो सकता है, बिल्कुल इन्होंने कहा, ऐसा है ही नहीं कि नाश नहीं हो सकता है, इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट भी दिए। और दुख नाश का मार्ग बताया, इन्होंने कहा अगर दुख नाश का मार्ग क्या है, तृष्णा का खत्म कर दो, जो लालच है उसको मार दो, जो बुराई अपने अंदर है वो मार दो, आपका दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने तृष्णा का नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, और ये अष्टांगिक मार्ग आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, अष्टांगिक मार्ग आपके ये दिए हुए हैं। इनको आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सम्यक दृष्टि इन्होंने बताई, यानी उचित और अनुचित का भेद, मतलब आपके पास ऐसी निगाह होनी चाहिए जिसमें आप देख सकें सही और गलत क्या है। ये हम वैसे भी बात करते हैं। सम्यक संकल्प, हिंसा, द्वेष, राग, वासना से मुक्ति, इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करो। सम्यक वचन, सदैव सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, वासना रहित कर्म, मतलब कोई भी काम कर रहे हो ना तो किसी लालच के बस में आके नहीं करना है। सम्यक जीविका, परिश्रम और ईमानदारी से ही धन कमाना है, मेहनत से कमाना है, फ्री की रोटी नहीं तोड़नी है। सम्यक व्यायाम, परिश्रम युक्त जीवन व्यतीत करना, मेहनत जद्दोजहद करके जीवन को जीना है, ऐसा नहीं कंफर्ट जोन में आके जीना है, जद्दोजहद। क्योंकि कहते हैं ना, इस्लाम में एक बात है, इस्लाम धर्म की मुझे एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात ये लगती है कि हालांकि मैं खुद ही इस्लाम का मानने वाला ही हूँ, उसमें मतलब एक आयत है कुरान की कि अल्लाह ने तुमको ना, आप सोचते हो कि अल्लाह तो हमारे लिए आसानी पैदा कर सकता है, उसके पास तो हर ताकत है, वो हमें फिर आसानियाँ क्यों नहीं देता है? उसने हमको पैदा ही इसलिए किया है कि आप जाओ दुनिया में जद्दोजहद करो, मेहनत करो और अपनी बुलंदियों को हासिल करने की कोशिश करो। हालांकि कामयाबी देना उसने कहा है मेरा ही काम है, लेकिन आपका काम है जद्दोजहद करना। मैंने आपको पैदा ही जद्दोजहद के लिए किया है। तो क्या है, इन्होंने भी यही बात की है कि व्यायाम यानी परिश्रम युक्त जीवन को व्यतीत करना है। सम्यक स्मृति, शरीर मन वचन से जागरूक रहना। सम्यक समाधि, अपने चित्त को एकाग्र रखना, ये इन्होंने बात की है। अब देखिए, इन्होंने 10 सील भी बताए हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इंसान को ये चीज़ें होनी ही चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, कभी भी किसी को दुख या किसी भी चीज़ पर क्या है हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारना काटना ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अस्तेय, चोरी न करना। धन संग्रह, ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना है, मतलब लिमिटेड धन होना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो उतना धन होना चाहिए कि आप आसानी से ले सकें।
ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन के पीछे आप इतना पागल हो जाओ कि अच्छा बुरा लालच पालच सब कुछ आपके अंदर आ जाए और आप रिश्वत ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि धन के पीछे मतलब पैसा दोगे तो वही काम करेंगे। इंसानियत भी होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, नृत्य गायन का त्याग, ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, मदिरापान त्याग होना चाहिए, असमय भोजन न करना, टाइम टू टाइम भोजन लेना है, कोमल शैया का त्याग मतलब ऐसी मखमल गद्देदार इन चीज़ों पे नहीं सोना है, स्त्रियों से जितना हो सके दूर रहने की बात इन्होंने की है। अब बौद्ध धर्म का विभाजन देख लेते हैं। तो दो शाखाओं में विभाजन होता है, एक आपकी हीनयान और एक आपकी महायान, दो शाखाओं में इसका विभाजन होता है। ये जो हीनयान है इसके संस्थापक आपके क्या हैं, महाकश्यप हैं, और जो आपके महायान है इसके संस्थापक आपके कौन है, वसुमित्र हैं। जो विभाषा शास्त्र जिन्होंने लिखा है वसुमित्र ने, वो आपके क्या है, महायान के आपके क्या है, संस्थापक हैं। ये आपका रूढ़वादी है, मतलब जो प्राचीन जो सिद्धांत हैं उन पे आधारित है, और ये उत्कृष्ट मतलब इसने कुछ नए फार्मूले ईजाद किए हैं अपने धर्म में। इसने क्या कहा है, महात्मा बुद्ध आपके क्या है, एक महापुरुष की तरह हैं। इसने कहा है महात्मा बुद्ध एक देवता की तरह है, गॉड की तरह हैं। महात्मा बुद्ध ही एक तरीके से इन्होंने गॉड बना दिए थे, जबकि महात्मा बुद्ध कहते कहते ये थक गए कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। ये अवतारवादी नहीं है, ये कहते हैं अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, यही तो कहते हैं मैत्रेय। और ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है मैत्रेय, ये 2018 का प्रीलिम्स आया था, उसमें ये पूछा गया था मैत्रेय किस धर्म से संबंधित है, इतना पूछा गया। उसमें जैन धर्म दिया था और पारसी धर्म दिया था, बौद्ध धर्म दिया था, ऐसे आपके क्वेश्चन उसमें थे। और मूर्ति पूजा इसमें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा आ जाती है। यहाँ पे ये शाकाहारी की बात करते हैं, यहाँ पे सर्वाहारी की। ये व्यक्तिवादी था और ये समष्टिवादी है। ये बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका में आपका इसका मतलब विस्तार था। ये जापान, चीन, कोरिया सारी जगह पे था, और ये इसकी भाषा पाली थी और यहाँ पे भाषा संस्कृत आ जाती है। तो ये बौद्ध धर्म का विभाजन ये पतन का कारण भी बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है अश्वघोष। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म पे कुछ रचनाएं लिखी हैं, जैसे इनकी एक बुद्ध के ऊपर है, बुद्ध चरित है, यानी कि बुद्ध का पूरा चरित्र इसमें दिखाया गया है। एक सौदरानंदन है अश्वघोष की रचना, ये आप याद रखना। ब्रज सूची है इन्हीं की रचना। सारी पुत्र प्रकरण है, ललित विस्तार है, ये किसकी रचना है, अश्वघोष। और इनको भारत का बाल्टेयर या भारत का हेटे कहा गया है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया है, तो नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बौद्ध संगीतियाँ आप देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कभी भी क्वेश्चन इनसे बन जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, जब महात्मा बुद्ध की डेथ होती है। ये कहाँ पे हुई थी, राजगृह। मैंने ये इंग्लिश में जो ये वर्ड यूज किए हैं, जैसे क्या लिखा है, RBPK, तो ये ट्रिक है, RBPK, ये आप याद कर लेते हो तो आपको ये स्थान याद हो जाएंगे। ठीक है, और AK मतलब आप क्या कर सकते हो, आका, क्या याद कर सकते हो, AK, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके राजाओं का आपका क्या है, ट्रिक याद हो जाएगा। और यहाँ पे MS, यहाँ पे क्या है, जैसे MS और MB, MS MB, ये आप याद कर लेते हो तो ये ट्रिक है आपकी एक तरीके की। ठीक है, तो पहली आपकी कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु ने कराई थी, अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे। फिर आपकी 100 साल बाद होती है 383 BC में वैशाली में, कालाशोक सुब्बाकामी। फिर आपकी तृतीय 255, कहीं कहीं पे 260 आता है, कहीं पे 250 आता है, तो ऐसे आप याद रखना। ठीक है, हालांकि 255 BC में होती है। पाटलिपुत्र में होती है, अशोक कराते हैं, मोगली तिष्यपुत्र अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर होती है चतुर्थ आपकी 78 AD में। कुंडलवन कश्मीर में होती है, कनिष्क के द्वारा आयोजन किया जाता है। यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। और ये वही अश्वघोष हैं ये वाले जिन्होंने ये रचनाएं पचनाएं लिखी हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम बौद्ध धर्म की जो हमने त्रिरत्न की बात की थी वो हमने आपको पीछे बताया था। तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ये आपके हैं। अब ये जो संघ है, संघ में प्रवेश करने की जो आयु थी वो आपकी क्या थी, 15 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप इनके संघ में शामिल हो सकते हो, वो भी अपने माता पिता से पूछकर। और प्रवेश करने के लिए एक संस्कार होता था जिसको हम क्या कहते हैं, उपसंपदा संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसंपदा संस्कार इसको कहते हैं। ठीक है, और क्या है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनको हम क्या कहते हैं, भिक्षु कहते हैं, और भिक्षु को हम क्या बोलते हैं, सन्यासी। और जो जैसे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, एक तो आपके भिक्षु होते थे जिनको सन्यासी कहते थे,
एक आपके होते थे उपासक, जिनको हम गृहस्थ कहते, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म को मानते थे, और एक जो सन्यासी होते थे उनको हम भिक्षु कहते थे। वैशाख पूर्णिमा ये बुद्ध धर्म का जो है ना बहुत ही पवित्र आपका दिन है। इसमें बुद्ध का जन्म भी इसी दिन को होता है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन होती है, और बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन होती है। कहते हैं कि इनकी शादी भी बुद्ध पूर्णिमा को ही हुई थी, और ये जो घर छोड़ के गए वो भी बुद्ध पूर्णिमा ही था, ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा था। सारी चीज़ें इनकी बुद्ध पूर्णिमा को होती हैं। पता नहीं क्या लॉजिक रहा होगा ऐसा कि होता है कभी कभी और हो जाता है। बौद्ध लोगों का ये सबसे पवित्र आपका क्या है दिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। फिर इन्होंने क्या है, वेदों का खंडन करना इन्होंने शुरू किया। अन्य तत्व आपके क्या है ये देख लीजिए। इन्होंने वेदों का खंडन किया था, वेदों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। प्रतीत समुत्पाद इनकी शिक्षाओं का सार कहा जाता है। इनकी अगर शिक्षाओं को आप एक सार में समझना चाहते हैं तो प्रतीत समुत्पाद, इसको अगर आप समझ लेते हो ना तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, ये दूसरा आर्य सत्य है। जो आपका आर्य सत्य मैंने आपको बताया था, कहाँ पे बताया था ये देखिए आप लोग। आर्य सत्य आपका कहाँ गया, आर्य सत्य, आर्य सत्य, आर्य सत्य किधर गया, आर्य सत्य इन्होंने अभी बताया था, कहाँ गया आर्य सत्य। ये जो आपका दूसरा आर्य सत्य है ना, ये दुखों का कारण, दुख का कारण, इसी को क्या कहा जाता है, प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। और बुद्ध के अन्य नाम आपके शाक्य मुनि कहते हैं, तथागत कहते हैं, मैत्रेय कहते हैं। 123 फीट ऊंची प्रतिमा इनकी हिमाचल प्रदेश रेबाल सर झील पे आपकी बनी हुई है। इनकी जो प्रथम शिष्या थी वो प्रजापति गौतमी और अमरपाली थी। थेरवाद का सिद्धांत जो है ना वो हीनयान शाखा से है, और इनका विस्तार आपका कहाँ था, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत। और आज के टाइम पे ये भारत में ये धर्म नहीं है, हालांकि है लेकिन उस लेवल पे नहीं है, और इसका जन्म भारत से ही हुआ था। ठीक है, अब भारत में पूजी जाने वाली मूर्ति देख लेते हैं। इनकी मूर्ति क्या है भारत में पूजी जाने वाली। तो देखिए प्रथम मूर्ति आपकी क्या है, ये जो मथुरा कला है, मथुरा कला में बनी है प्रथम मूर्ति, तो ये है आपकी। और सर्वाधिक आपकी क्या है, गांधार कला की मूर्तियां हैं जो इनकी पूजी जाती हैं। ठीक है, बौद्ध मठ, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा मठ कहाँ पे। तो ये मठ आप याद कर लीजिए, जैसे हेमिस मठ है और ठिकसे मठ है और शंकर मठ है, ये आपके कहाँ पे हैं, लद्दाख में है। ऐसे ही आपका लिंगडम मठ है, रूमटेक मठ है, ये आपके कहाँ पे, सिक्किम में है। अब आपका मैक्लोडगंज मठ और आपका तबो मठ, ये आपके कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। अब एक तबो मठ है, एक आपका क्या है, तबांग मठ। तबांग मठ आपका कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ताबो मठ हिमाचल में है। धूम आपका एक मठ है जो कि बंगाल में है, और बेलकुप्पे मठ है आपका कहाँ पे, कर्नाटक में। तो ये आप याद रखना, ठीक है। बौद्ध धर्म का पतन क्यों होता है, क्योंकि इसने वैदिक धर्म का विरोध किया था। आप विरोध करोगे किसी चीज़ का तो लोग बुराई तो करेंगे, और एक समय आने के बाद वो बुराई आपके धर्म में भी आ जाएगी, और तभी आपका क्या हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। संघ जो थे ना वो विलासिता और आडंबर का केंद्र बन चुके थे। वहाँ पे लोग एंजॉयमेंट करने लगे थे, जो उपासना करने आए थे वो एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग, शशांक, गुप्त काल जब आता है ना तो यहाँ पे बौद्ध काल बौद्ध ब्राह्मण धर्म आ जाता है, तो ये भी एक कारण बनता है। तुर्की आक्रमण, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बौद्ध धर्म, नालंदा वगैरह सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। भाषा परिवर्तन, क्योंकि पहले पाली थी, फिर आपकी क्या हो जाती है, संस्कृत आ जाती है। स्वतः विभाजन भी होती है, कुछ चीज़ें स्वतः भी आपकी क्या है, डिक्लाइन करती हैं। शंकराचार्य ने पुनः वैदिक धर्म पर जोर दिया, तो इससे आपका क्या है, बौद्ध धर्म आपका खत्म होने लगा था। अब देखिए बौद्ध धर्म में जो शिक्षा के केंद्र थे वो आप देख लीजिए, जैसे कि आपका तक्षशिला था, वल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था, ये आपके क्या थे, बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी क्लास आपकी यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग बताइएगा, फैक्ट अच्छे लगे हैं तो बताइएगा। और हमारा ये चैनल आपका क्या है, महान सर ऑफिशियल, इसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है महान सर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे टच करना, आप सीधे आपके क्या है ग्रुप में, यानी क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाओगे और वहाँ से आप ज्वाइन कर पाओगे।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।